नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद का क्या माहौल है। तो इंडिया अलायंस की मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजर थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर शायद लोगों की चिंता हो और लोगों को आने वाले दिनों में जो संयोजक हैं वो कौन होने वाले हैं, इन सभी तमाम सवालों की डेफिनेटली क्यूरियोसिटी हो। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो समन्वय आया है निकलकर, तो वो क्या आया है। एक कमिटी, जो कोऑर्डिनेशन कमिटी है, उसकी गठन हुई है। तो वो कमिटी में अभी केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के, शरद पवार एनसीपी के, एमके स्टालिन, संजय राउत शिवसेना के, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा जावेद अली खान समाजवादी पार्टी के हैं, ललन सिंह जेडीयू के हैं, हेमंत सोरेन भी हैं और डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला एनसी एंड महबूबा मुफ्ती पीडीपी, ये सभी जो हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई है वो यही है कि संयोजक चाहे कितने भी हो, लेकिन इनका जो लक्ष्य है या इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कश्मीर के दो बड़े नेता जुड़ रहे हैं या बिहार से नीतीश कुमार और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, तो कई तरीके की विचारधाराएं भी साथ आ रही हैं। तो इंडिया अलायंस का एक एजेंडा यही है कि किस तरीके से जो सारी विचारधाराएं हैं वो आज इस मोड़ पर आकर एक साथ हो जाते हैं और आगे आने वाले दिनों में इलेक्टोरली इम्पैक्ट भी करते हैं। तो इसके लिए जो है प्लानिंग सेशन और ये सभी चीज़ें अभी भी जारी है। इसके बारे में हम आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर हम भाषणों की बात करें तो खास भाषणों में लालू प्रसाद यादव का भाषण रहा, जिसमें उन्होंने अपनी यादों से गोधरा का भी जिक्र किया। एक तरीके से मुद्दों की राजनीति रही है। विपक्ष की ओर से कई दफ़ा इन्होंने किसानों की बात की या शेतकारियों की बात की। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक तरीके से जो है मुद्दों की राजनीति पर चर्चा करने की बात की है। अगर हम इंडिया अलायंस के लोगों की बात करें तो शायद नेताओं ने भी यही कहा कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, लेकिन प्राथमिकता मुद्दे हैं, तो मुद्दों पर ही बात की। मुद्दों के अलावा जो है, अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाजपा पर सीधा सीधा निशाना साधा है, कहा कि एक भ्रष्ट पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया। इसके अलावा कल हमने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जाना कि जो रिपोर्ट आई है OCCRB की, जिसमें अडानी का जो है 13% शेयर विनोद अडानी जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको क्लीन चिट मिलने के बाद अब विनोद अडानी का नाम सामने आया है, गौतम अडानी को क्लीन चिट मिलने के बाद। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले चुनावों में भी। और इसी पर जो है विपक्ष ने बातचीत की है इन 2 दिनों में। खैर, अगर आप जानना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है तो देखते रहिए जनसत्ता। लेकिन फिर भी अगर हम आपको बताएं कि अगर ऑपोजिशन अलायंस की बात है तो वी कैन से कि ऑपोजिशन अलायंस एक तरीके से समन्वय की बात कर रही है, एकजुटता की ही बात कर रही है। और आने वाले दिनों में इनकी कोशिश रहेगी कि चाहे कितने भी विचारधाराओं के डिफरेंसेस हैं या इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, लेकिन एक इंटरेस्ट जो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन इंटरेस्ट है, मेजर एजेंडा है, वो है बीजेपी को आने वाले चुनावों में हराना। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये आम जन तक पहुंच सकते हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होती है दूसरी, तो उसका क्या भविष्य रहेगा, राहुल गांधी क्या रोल निभाएंगे, ये सभी तमाम इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं हिस्ट्री के रजिस्टर होने के लिए। तो ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, एनडीए की भी मीटिंग थी आज और दिल्ली में भी शायद से, जैसा कि विपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी में भी हलचल जाहिर सी बात है हो रही है, तो उस तरफ की बात हम आने वाले दिनों में ज़रूर करेंगे। खैर, यहाँ से मैं ओहिनी मुखर्जी आपको सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश में जुड़ी हूँ जनसत्ता के लिए, और मेरे साथ कैमरा के पीछे है अली।